जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका चयन किसी भी वर्ग में हुआ हो, जो भी आपका संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, वहां पर आप लोग को उपस्थित होकर रीवेरिफिकेशन कराना जो है प्रस्तावित है। जो कि उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय वैशाली की तरफ से आप यहाँ पर कार्यालय आदेश जो है देख सकते हैं, जिसमें आपका रीवेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है वो दिया गया है कि कौन से शिक्षक अभ्यर्थियों को कब यहाँ पर रीवेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना है। और उसके अलावा कुछ आपके यहाँ पर दिशा निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं कि रीवेरिफिकेशन आप लोगों का किस तरीके से जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर आपका बोला गया है विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में। देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रीवेरिफिकेशन में जो आपका जोर दिया जा रहा है वो आपके यहाँ पर थंब इम्प्रेशन को लेकर कि ये जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है ये वही शिक्षक अभ्यर्थी है जो पेपर भी दिया हो और ये वही शिक्षक अभ्यर्थी है जो नौकरी भी करा हो, यानी अलग अलग नहीं है, यानी पेपर कोई और दिया और नौकरी कोई और यहाँ पर कर रहा है। तो वो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर पकड़ने के लिए आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन जो है आप लोगों का यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पर आपका प्रखंड वाइज आपका शेड्यूल जो है वो दिया गया है। यदि आप यहाँ पर जो आपका वैशाली जिला है उस वैशाली जिले में आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के थ्रू आप यहाँ पर सिलेक्ट होकर टीचर आप बने हैं, तो आप वैशाली जिले में आप किस प्रखंड में आप यहाँ पर टीचर हैं, आप अपने प्रखंड का आप यहाँ पर नाम जो है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नाम के साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका विद्यालय अध्यापकों की यहाँ पर संख्या जो है वो दी गई है कि उस प्रखंड में कितने यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं, उनकी यहाँ पर टोटल संख्या। यहाँ पर आपका डेट है, डेट आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नीचे आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डेट जो है अपना ध्यान दीजिएगा। उसके बगल में यहाँ पर आपका प्रखंड यानी आप किस प्रखंड में टीचर हैं और उसके बगल में कौन सा डेट आपका दिया गया, जिस डेट में जाकर आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आपको अपना रीवेरिफिकेशन जो है कराना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका प्रखंड हाजीपुर है, तो हाजीपुर में यहाँ पर आपका डेट दिया गया 3 जनवरी 2024 और 4 जनवरी 2024, यानी हाजीपुर प्रखंड के जितने भी शिक्षक हैं आप लोग को यहाँ पर 3 जनवरी और 4 जनवरी को आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आप लोग को यहाँ पर रीवेरिफिकेशन कराना है, जो कि 3 जनवरी कल ही आपका यहाँ पर है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आप अपना प्रखंड का नाम और बगल में आप डेट जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपको पता चल जाता है तो आप अकेले अपने से जो है आप अपने जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहाँ पर आप मत चले जाएगा, क्योंकि आपके जो भी मतलब जो आपके प्रधानाध्यापक होंगे या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनको अपने साथ जो है वो लेकर जाना है, क्योंकि ये जो आपके हेडमास्टर हैं ये या फिर प्रभारी हेडमास्टर है यही आपको बताएंगे कि आप ही नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर थंब इम्प्रेशन के लिए कोई और वहाँ पर कैंडिडेट चला गया और वहाँ पर पता चले कि आप यहाँ पर नौकरी कर ही नहीं रहे, कोई और यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो नौकरी कराए। तो इसलिए यहाँ पर उनके माध्यम से प्रूफ जो है किया जाएगा कि आप ही यहाँ पर पेपर देकर काउंसलिंग कराकर उनके विद्यालय में योगदान देने के बाद आप ही यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप अकेले नहीं जाना है, आपको यहाँ पर अपने विद्यालय जो भी आपके यहाँ पर हेडमास्टर या फिर प्रभारी हेडमास्टर होंगे उनको अपने साथ जो है वो लेकर जाना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो आपके स्कूल हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, वहाँ पर नेटवर्क वगैरह का भी सुविधा आपका नहीं रहता है। तो पता चले ये जो आपका सूचना है उनके पास जो हेडमास्टर है उनके पास तक आपका न पहुँच पाए, क्योंकि ऐसा भी आपका होता है कि क्या है कि या तो बीआरसी से कोई आपके हेडमास्टर आपके स्कूल में जाएगा तब कोई सूचना उस तरीके का मिले, या फिर आपके स्कूल से कोई बीआरसी पे जाए तब उस तरीके का कोई सूचना मिले। जो कि यहाँ पर जो आपका रीवेरिफिकेशन को लेकर है आपका कल ही से आपका रीवेरिफिकेशन के लिए आपका जो है बुलाया जा रहा है। तो इसलिए आपको पता चल जाता है तो आप अपने हेडमास्टर को बता सकते हैं कि इस तरीके से रीवेरिफिकेशन के लिए जो है आप लोगों को बुलाया जा रहा है। बाकी कुछ ऐसे भी आपके स्कूल होंगे जो काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो वहाँ के जो हेडमास्टर होंगे वो बोलेंगे कि हम क्यों जाएँ, हमारा रीवेरिफिकेशन थोड़ा ही हो रहा है, रीवेरिफिकेशन तो आप लोग का हो रहा है, तो आप बताइएगा नहीं आपको भी यहाँ पर जो है वो जाना है। हालांकि जो भी बीआरसी के अधिकारी होंगे वो इस तरीके का बता देंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का मना कर रहा है तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि नहीं आप लोग को मतलब आपको भी यहाँ पर जो है वो जाना है। यहाँ पर आपका वो बोला गया है कि जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय शिक्षा भवन हाजीपुर है उसमें यहाँ पर आपका टाइम समय से आपको यहाँ पर उपस्थित जो है हो जाना है। और जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे यानी जो आपके बीआरसी लेवल के बीआरसी हैं वो यहाँ पर क्या है कि दिशा निर्देश एक तरीके से देंगे, यानी आपको डीओ ऑफिस भेजने का यहाँ पर काम करेंगे, वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन को लेकर बोला गया है और यहाँ पर आपका निर्धारित टाइम को लेकर बोला गया है, जो कि हमने ऊपर ही बताया था कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका निर्धारित तिथि किया गया है उसी निर्धारित तिथि में आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। यदि आप उस डेट को नहीं जा पाते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप यहाँ पर फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा बहुत भी आपका डेट वगैरह का डिले हो रहा है या फिर मान लीजिए आप छुट्टी वगैरह लेने वाले हों और ये जो आपका प्रखंड है उसी प्रखंड में आप टीचर हैं और पता चले कि आपका जो रीवेरिफिकेशन है उस डेट को आपका बुलाया जा रहा है, तो आप यहाँ
पर पूरा कोशिश करिएगा कि छुट्टी वगैरह आप न लें और जो आपका समय है उसी समय पे आप यहाँ पर अपना रीवेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएँ। यदि आप यहाँ पर उस डेट को आप नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो यहाँ पर आपको फर्जी साबित करने के लिए पूरा कोशिश किया जाएगा कि यहाँ पर आप फर्जी जो है उस शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए कोई डिले हो या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप यहाँ पर जो भी आपके बीआरसी लेवल के अधिकारी हैं उनको बीआरसी पे अपना सूचना जो है वो दे दीजिएगा, या फिर जो भी आपके डीओ वगैरह हैं उनके पास अपना सूचना जो है वो दे दीजिएगा। इसलिए आपका ये जो डेट है इस डेट को आपको ध्यान में रखते हुए छुट्टी वगैरह या फिर अनुपस्थित वगैरह होने का पूरा मतलब जो भी कोशिश वगैरह आप यहाँ पर मत करिएगा। पूरा कोशिश करिएगा कि आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित जो है हो सकें। यहाँ पर जो भी आपके थंब इम्प्रेशन को लेकर है वो यहाँ पर आपका गंभीरता लेते हुए आपका यहाँ पर जांच वगैरह जो है किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का आपका मतलब कोई फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी भी यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अप्रूवल उसका जो है वो न मिल जाए। तो इन सभी चीज़ों का जाँच बहुत गंभीरता से जो है आपका किया जाएगा। बाकी देखिए जो आपके डिटेल वगैरह रहेंगे, जो भी आपका बीआरसी होगा, बीआरसी से आपके जो हेडमास्टर हैं उनके पास आपका आएगा। फिर हेडमास्टर जो है वो आपको यहाँ पर दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि इसमें जवाबदेही हेडमास्टर की भी है। यदि मान लीजिए जो शिक्षक अभ्यर्थी गलत हो या फिर हेडमास्टर नहीं जाते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं तो हेडमास्टर की भी यहाँ पर जवाबदेही जो है आप लोग मतलब जो भी आपके विद्यालय के होंगे उनके ऊपर जो है आपका बनेगा। तो इसलिए पूरा उनके तरफ से भी कोशिश किया जाएगा कि जो भी आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आप लोग का हेल्प जो है वो यहाँ पर आपका किया जाए। तो जो भी आप विद्यालय में टीचर होंगे आपको सूचना किसी न किसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एक मैटर है, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जब एग्ज़ाम हो रहा था तो बहुत सारे जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे वहाँ पर थंब इम्प्रेशन आपका लिया ही नहीं गया। फिर यहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया ही नहीं गया। बाकी कुछ एग्जामिनेशन सेंटर थे, जैसे आपका टीआरई फर्स्ट का जो पेपर हुआ था तो आपका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक आपका लैंग्वेज वाला और एक आपका जो मेन पेपर है जिससे मेरिट था वो वाला आपका पेपर जो है हुआ था। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट वाला जो पेपर था उसमें यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया, सेकेंड वाले में आपका लिया गया। फिर कुछ एग्जामिनेशन सेंटर थे जहाँ पर फर्स्ट वाले में नहीं लिया गया, सेकेंड वाले में लिया गया। यानी दोनों तरीके से आपका मतलब अलग अलग है कि पहले में लिया गया दूसरे में नहीं, दूसरे में लिया गया पहले में नहीं। और यहाँ पर तो कुछ मतलब बहुत सारे जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे वहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन ही नहीं लिए गए। तो देखिए इस तरीके का आपका मतलब मैटर है। और अभी यदि उसी एग्जामिनेशन सेंटर से आप यहाँ पर सिलेक्ट होकर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप इसका सूचना जो है वो दे दीजिएगा। जो आपके एचएम होंगे उनको उनके पास ये बात अपनी जो है वो रख दीजिएगा किस तरीके से हम लोग का एग्जाम के टाइम पर आपका समस्या जो है हुआ था कि वहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन नहीं लिए गए थे, ताकि यहाँ पर समय रहते क्या हो कि जो आपके हेडमास्टर हैं वो चाहे तो बीआरसी वगैरह को भी सूचना दे दें या फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास ये सूचना आपका चल जाए, ताकि जो आपका शिक्षा विभाग हो उनके स्तर मतलब उनके तरफ से ये जो आपका मैटर है कि जहाँ पर थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया या फिर बायोमेट्रिक वगैरह आप लोगों का नहीं लिया गया तो उसके लिए क्या है आपका यहाँ पर रास्ता जो है वो निकाला जाए। क्योंकि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप नहीं बताते हैं और पता चले कि जब वहाँ पर ऑटोमेटिक आप थंब इम्प्रेशन के लिए गए और वहाँ पर आप लगाएंगे तो आपका मैच ही नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपने आपका एग्जाम टाइम पे थंब इम्प्रेशन लगा ही नहीं है तो वहाँ पर आपका कैसे मैच करेगा। तो इसलिए वहाँ पर आप लोग का बस यही दिक्कत होगा कि वो आप लोगों का मैच क्यों नहीं कराए। तो फिर आप उस टाइम पे ये बात बताएंगे तो हो सकता है कि शायद उस टाइम पे आपका दिक्कत हो या फिर उस टाइम पे अचानक काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आपके हो जाएंगी कि आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पर मैच जो है नहीं कराए। तो इसलिए इन सभी सूचनाओं को पहले यदि आप यहाँ पर बता देते हैं, अब ऐसा नहीं कि आपका थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया और आप यहाँ पर बता देते हैं कि हमारा थंब इम्प्रेशन या फिर हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पर लिया ही नहीं गया, तो आप लोग को यहाँ पर मतलब उस तरीके से शक या फिर आपको मतलब सब कुछ सोचने लगा कि फर्जी अभ्यर्थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि जो कुछ भी है आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं तो आप यहाँ पर अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, ताकि आगे तक आपका बात जाए और कुछ इसका अन्य रास्ता जो है वो निकाला जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग का थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया और आप लोग एग्जाम दिए और सिलेक्ट हो गए और यहाँ पर आप लोग का थंब इम्प्रेशन वहाँ पर बैच ही किया जाएगा। यदि आपका नहीं लगता है तो आपको शिक्षक भर्ती से मतलब यहाँ पर नौकरी करने के बाद भी यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई ना कोई आपका बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। बाकी देखिए इसके अलावा अन्य आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर आपका नहीं बोला जा रहा है। बाकी जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा उस कार्यालय की तरफ से आप लोगों को आदेश या फिर जो भी दिशा निर्देश वगैरह होगा वो आप लोग को दिया जाएगा कि किस तरीके से आपके थंब इम्प्रेशन में सिर्फ आपका थंब इम्प्रेशन ही आपका लिया जाएगा या फिर इसके अलावा भी कुछ आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर जांच वगैरह जो है आपके किए जाएंगे। क्योंकि जो आपके अपर मुख्य सचिव की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था उसमें आपके आधार कार्ड वेरिफिकेशन को भी एक तरीके से देखेंगे तो OTP या फिर आपका बार कोड या फिर आधार कार्ड इस तरीके से आपका प्रक्रिया आपका किया जा रहा था कि 6 महीने के अंदर कौन कौन शिक्षक अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड वगैरह में चेंज या फिर अपडेट वगैरह जो है करा है। तो बाकी यहाँ पर जो आपके वैशाली की तरफ से
से जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका दिशा निर्देश जो आपका शेड्यूल दिया गया है, इसमें बस आपके थंब इम्प्रेशन को लेकर आपका बोला जा रहा है। बाकी जो भी आपका डिटेल होगा आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से, फिर उनके बाद यहाँ पर आपके जो BRC होंगे उनके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर आपके विद्यालय तक सभी सूचनाएं आपको जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए यही अपडेट है। बाकी इसमें थंब इम्प्रेशन को लेकर या फिर रीवेरिफिकेशन को लेकर आप लोग का कोई अन्य आपका डाउट होगा तो कमेंट में अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं और उनका किस तरीके से समाधान निकलता है। तो यदि मान लीजिए उसी तरीके का आपका भी समस्या है, तो यदि उन शिक्षक अभ्यर्थियों का समाधान निकल गया तो आप भी अपना कमेंट यहाँ पर शेयर किए रहेंगे, तो कोशिश रहेगा कि जैसे उनका समस्या का समाधान निकला तो आपका भी समस्या का समाधान उसी तरीके से जो है आप लोग का निकल जाए। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लगता है कि हमारा मतलब मैच नहीं करता है, फिर उस तरीके से नहीं करता है तो आपको डायरेक्टली शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, फिर फर्जी आपको घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। थोड़ा बहुत आपका मैनेज नहीं हो पाता है तो उसको मैनेज करने का कोशिश जो भी आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से जो है आप लोग का किया जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अच्छे तरीके से आप जो भी आपका थंब इम्प्रेशन का डेट शेड्यूल आपका दिया जाता है उस डेट में आप पूरा कोशिश करिएगा, कि पूरा कोशिश ही नहीं बल्कि आपको कोशिश ही करना है कि आपको उसी डेट में जो है वो जाना है। तो अभी के लिए यह अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया से जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।